जब आपने ब्रांड स्टार्ट किया ये कॉफ़ी का, आपके ब्रांड का नाम क्या है वैसे तो मुझे ये बताओ? मेरे ब्रांड का नाम है ब्लू मेवा। सो उस कॉफ़ी में ऐसा डिफरेंट क्या है? मतलब बीन्स, कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं करता, वो नेस्कैफ़े, कॉफ़ी ब्रू ये सब यूज़ करते हैं, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। So, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा विजन क्या है? यही कि पैसा कमाना है। सो अगले 5 साल में आप अपने इस कॉफ़ी ब्रांड को कहाँ देखना चाहते हैं? अराउंड 5 साल तो ज़्यादा हो गया, 1-2 साल के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि सो मतलब आप जब ट्रेडिंग आपने स्टार्ट की थी, सो आपने स्टार्टिंग में कितना दिया था? मैंने स्टार्टिंग में 10,000 दिए थे एंड वो पूरा डुबा के बैठा था। डूब गए थे? सो हर्ष, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जैसे आपने बताया कि आपकी एज अभी 19 ईयर्स की है, ठीक है? तो इतनी कम एज में ये कॉफ़ी का ब्रांड शुरू करना, इसके पीछे की कोई जर्नी? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कोई जर्नी नहीं थी। पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था, उस कंपनी में लाइक बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होती थी वहाँ पे। डिसरिस्पेक्ट? जो ओनर था वहाँ का, उसको हमारा काम नहीं दिखता था, वो कमियाँ निकालता था आके। एंड मेरे को ओनर वो कहीं से लगता नहीं था, क्योंकि उसकी लुकिंग सेंस एंड जो भी था एंड ऑल वो भी। कहाँ काम करते थे ऐसे? मैं नाम नहीं देना चाहता कंपनी का, पर तुम उसकी भी हाइप बढ़ जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल था एंड वो बात ईगो पे आ गई थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते ये वो। तो वो ऐसे बोला गया तो? ये चीज़ मैंने ईगो पे आके खोली है, वरना मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि एंटरप्रेन्योर बनने का, कोई प्लान नहीं था मेरा। सो जब आपने उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, सो जब आपके ईगो पे ये चीज़ आई, सो जब अब आपका ये बिजनेस थोड़ा हाइप में आ चुका है, तो व्हाट्स द रिएक्शन? अभी वैसे जितनी हाइप अभी है वो इनफ नहीं है जो मैंने भी सोचा है। मेरे को अभी और ज़्यादा हाइप चाहिए उसकी, मेरे को प्रॉपर उसको ब्रांड बनाना है अभी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जस्ट, मेरे को उसको बहुत ऊपर लेके जाना है अभी। मतलब दैट्स व्हाई कितना टाइम हो गया अभी स्टार्ट हुए हुए उसको? अभी 6 दिन। 6 दिन हुए अभी? अच्छा। तो ये वाला डिसरिस्पेक्ट वाला इंसिडेंस कब हुआ था? ये अराउंड 4 to 5 मंथ्स है वो। सो जॉब से और बिजनेस का सफर आपका कैसा रहा? थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहुत सारी चीज़ें बीच में आई थी जो रोकना चाह रही थी, बट कैसी चीजें रोक रहे थे? जैसे हम जब लोकेशन डिसाइड कर रहे थे, मैं और मेरी टीम जब हम लोकेशन डिसाइड कर रहे थे, तो हमें एक लोकेशन मिली थी। हमने वो लोकेशन फाइनल कर दी थी एंड हम वहीं पे अपनी शॉप ओपन करने वाले थे। बट जब लोकेशन हम ओपनिंग का टाइम आया वहाँ पे, तो जिसकी वो लोकेशन थी उसने मना कर दिया हमें। अच्छा। और ये हमारे साथ हुआ था ओपनिंग से एक दिन पहले। तो अब हमें एक दिन के अंदर नई लोकेशन ढूंढनी थी। जब ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज थी हमारी उसके अंदर, कि हमें लोकेशन ही नहीं मिल पा रही थी। तो अभी जिस लोकेशन में हमें खोली है, वो लोकेशन इतनी बेटर है नहीं जो हमें पहले मिलनी चाहिए थी। ओके। क्या कोई आपकी लाइफ का ऐसा इंस्टेंट जो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए काफी इंस्पायर्ड हुआ? मेरा कोई एक्चुअल में प्लान नहीं था कि मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है। बस ईगो हिट हो गई? मेरी ट्रेडिंग लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। आज आप ट्रेडिंग भी करते हैं? यस। तो ये तो बस ईगो पे आके लिया था। अच्छा। अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं था कि ऐसे खोलनी ही है मुझे। अब खोल दी है तो करना तो पड़ेगा करना ही। पड़ेगा। तो ट्रेडिंग जब आप करते थे, सो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, ट्रेडिंग के बारे में बताइए, ट्रेडिंग करते कैसे हैं? ट्रेडिंग मेन चीज़ उसके अंदर अपनी खुद की साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजिस्ट होती है? यस। हम ये नहीं कि बाय सेल कर दिया, ये ट्रेडिंग का एक जस्ट अ पार्ट। इट्स जस्ट अ पार्ट कि बाय सेल करना ये वो, ये एक छोटा सा पार्ट है। मेन साइकोलॉजी होती है कि आप कितनी देर तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, क्या आप में इतना पोटेंशियल है कि आप उस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हो, इतनी हिम्मत है आपके अंदर। ये सब चीज़ें होती है। पर इंस्टाग्राम रील्स में तो हम लोग ये देखते हैं कि इतने पैसे दो, मतलब एक आता है ना कि इतने पैसे दो, आपको ना पैसे डबल मिलेंगे। नहीं, पैसे डबल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्कैम होता है। स्कैम सबसे ना, बड़ा। वो क्यूआर भी भेजते हैं अपना। हम्म। इसमें आप 300 रुपये से स्टार्ट करो, जहां तक मैंने देखा है 300 रुपये से स्टार्ट करो, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद आपके बैंक में जाने के लिए आपको थोड़े और पैसे देने पड़ेंगे। फिर 300 रुपये से ट्रेडिंग एक्चुअली में कभी स्टार्ट ही नहीं होती। कम से कम ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास 50 to 60 थाउजेंड रुपीज़ होनी चाहिए, अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है तो। 300 रुपये से कर रहे हो, 1000 रुपये से कर रहे हो, ये गैम्बलिंग हुई। प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे हम इसको। तो इससे कुछ मिलता भी है, स्कैम होता है? जो ऐसे लोग बोलते हैं कि आप 300 रुपये दो डबल करके देंगे, ये तो प्रॉपरली स्कैम है। साफ दिख रहा है कि स्कैम है। डबल ट्रेडिंग में पैसा डबल नहीं होता। ट्रेडिंग में ये नहीं है कि इंस्टेंट मनी मिल जाएगा। ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ, आप जहाँ से पैसा एक्चुअल में कमा सकते हो,
बट ऐसा ये नहीं कि आप एकदम से कमा लोगे, एक दो दिन में ही अमीर हो जाओगे, नहीं, आपको टाइम लगेगा। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो मेरे वो मेंटर है, वो भी कम से कम 7 से 8 साल में प्रॉफिटेबल हो पाए हैं। 7 से 8 साल के बाद। एंड आज तक मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया हूँ, बट हाँ इतना है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर चुका हूँ अपनी। सो मतलब आप जब ट्रेडिंग आपने स्टार्ट की थी, आपने भी किसी से सीखी होगी पहले, सो आपने स्टार्टिंग में कितना दिया था? मैंने स्टार्टिंग में 10,000 दिए थे, एंड वो पूरा डुबा के बैठा था। डूब गए थे? उसके बाद मेरे को फैमिली वालों ने सपोर्ट किया था थोड़ा सा, मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। एंड ट्रेडिंग जो है वो मैंने सीखी थी अपने मामा से। मेरे मामा ने मेरे को कोर्स दिया था एक ट्रेडिंग सीखने के ट्रेडिंग लिए। का। सो अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं है, बट आपका ये कि आपके नहीं, अपने प्रॉफिट उस टाइम नहीं था। अपने फाइनेंशियली जो है आपका वो आपका ठीक रह जाता है। हम्म। फिर भी लाइक घर से नहीं मांगने पड़ते। फिर भी कितना हो जाता है आपका? एक्चुअली में से अमाउंट क्या बताऊँ, लैक्स में चले जाते हैं। तो मांगना ही क्यों है फिर घर से जब लैक्स में जा रहे हैं तो? हाँ, तो उसके बाद तो नहीं मांगने ना, पहले मांगने पड़ते थे। तो उससे लैक्स में कुछ घर पे भी दिया है ऐसा? नहीं, घर पे देता हूँ मैं। घर पे देते हम्म, हैं? गर्लफ्रेंड है? नहीं कभी ट्राई किया? किया था, कुछ हो गया था, सीन हो गया था बीच में, तो उसके बाद नहीं, दूर हो गया था। बिजनेस और अदर बिजनेस को अलग ही रखते हैं ना, हम्म। प्रोफेशनल लाइफ और दूसरा। कॉफी के जब आपने ब्रांड स्टार्ट किया, ये कॉफी का, अपने ब्रांड का नाम क्या है वैसे, तो मुझे ये बताओ। मेरे ब्रांड का नाम है ब्लू मेवा। ब्लू मेवा। क्या ब्लू मेवा नाम रखने का क्या इसमें होता लॉजिक? इसमें कोई वैसे लॉजिक था नहीं, आपको सच्चाई क्या बताऊं तो। डिफरेंट है ऐसी कॉफी में? सच्चाई आपको बताऊं तो इसमें कोई लॉजिक है नहीं। ये हम ऐसे एआई से नाम बहुत सारे ढूंढ रहे थे, तो हमने 4-5 नाम मिला के ये नाम बनाया था। कौन कौन आपने अभी बोला? लाइक मैं, मेरी टीम है प्रॉपर, मैं फाउंडर, तो मेरे साथ में जो टीम में काम करता है करण, पीयूष, एंड जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल करती है शिखा, एंड मेरी बहन ने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, कुसुम ने। तो ये सब हम टीम ने, हम ऐसी ऐसी नाम सर्च कर रहे थे कि क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए, तो हमने 4-5 नामों को मिला के एक नाम बनाया। इसका मतलब होता है ब्लूम्स। ब्लूम्स मतलब हो गया हमारा फ्लावर्स। फ्लावर्स है। मेवा मीन्स होता है कोजीनेस, कि आपको अपने कंफर्ट लेवल पे आपको फ्लावर्स भी मिलेंगे, आपको कोजीनेस भी मिलेगा। सो उस कॉफी में ऐसा डिफरेंट क्या है? मेरी पर्सनल लोकेशन पे मैं बताऊं तो मेरी प्रॉपर पूरी लोकेशन में, पूरी मार्केट में कोई भी मतलब बीन्स, कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं करता। वो नेस्कैफ़े, कॉफ़ी ब्रू ये सब यूज़ करते हैं, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। मेरे शॉप पे प्रॉपर कॉफ़ी बीन्स ग्राइंड होके आती हैं, ग्राइंडिंग के आते, और वो तो कहाँ से उससे आती है? टेस्ट आता है। वो ब्लू टोकाई से आती है। ब्लूटूथ है। सो ये आपका कब से स्टार्ट होने वाला है? फिर आपने कहा 6 दिन हुआ है कि स्टार्ट हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है, 6 दिन हो चुके हैं स्टार्ट में। तो अभी तक से कुछ बाइड हुआ? हाँ, मतलब लाइक सेल वेल तो हो रही है अच्छी। अच्छी हो रही है? स्टार्टिंग के बेस पे अगर और कंपेटिटर्स देखे जाए तो सेल अच्छी हो रही है। सेल अच्छी हो रही है। सो आप कभी कभार बैठते हैं ऑफिस में अपने जाके, फिर डेली? मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद 1-2 घंटे बैठता हूँ, उसके बाद मैं घर चले जाता हूँ, एंड देन शाम को आता हूँ। और फिर बाकी टीम वो गाड़ी आपकी की जो गाड़ी बैठी है। ओके। सो जब आपने ये चीज़ अपना ब्रांड खुद का लॉन्च किया, आप फाउंडर ने से बताया, आपने बताया कि मम्मा से बहुत कनेक्ट है, तो कैसा लगा उन्हें? बहुत अच्छा लगा था मेरी मम्मी को, मतलब खुश हो रही थी डैड बोल के आया। को डैड को कैसा लगा? फोन करा? नहीं, ओपनिंग पे सभी आए थे मेरे। अच्छा। ओपनिंग पे मेरी पूरी फैमिली आई थी, मेरे मामा मामी सब आए थे ओपनिंग पे तो मेरी। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी मेरी मम्मी पापा, बहुत ही ज़्यादा। लाइक पापा तो मेरे फूफा को बात कर रहे थे कि इसने ये कर दिया, वो करे जाएगा, आगे जाएगा, ये वो बहुत प्राउड फील हो रहा था उनको, आई गेस। तो बेटर था, मतलब अच्छा फील हुआ था मेरे को भी जब मैं उनको देख रहा था, इतने खुश है वो लोग तो। सो कभी एक होता है ना, कभी डिमोटिवेशन वाला फेस आया कि नहीं, नहीं? मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि एक ही लाइफ है यार, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे आगे जाएंगे। नहीं, कभी घर में किसी से कुछ चीज़ हो गई, कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने, बड़ों ने कुछ बोल दिया? नहीं, मैं इतना माइंड नहीं करता, अगर कुछ बोल देता है सुन के, हाँ ओके ओके, बाहर चले जाता हूँ। ठीक है। हाँ। ठीक है। सो शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपकी लाइफ का? लाइफ का लाइफ का यही था कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी अपनी, जो मेन था, जब मैं हर जगह से खाली हो गया था, मेरे सारे पैसे चले गए थे, अब घर वालों से बोलने में भी शर्म आती थी पैसों के तो लिए। जब ऐसा कोई फेस आया था तो आपने घर वालों को बताने से भी फिर डर तो लगा होगा ना? हाँ, तो वही, मेरे को बहुत शर्म आती थी बोलने में, बट कम से कम अराउंड 5 to 6 मंथ्स में ऐसे ही हूँ, बिना पैसों के चलता गया जैसे तैसे, मुझे पता है कैसे गया वो। देन उसके बाद मैंने थोड़ी बात करी थी घर पे, अपनी मम्मी से बात करी, पापा से बात करा, तो थोड़ा उन्हें समझाया वगैरह, मामा भी बहुत समझाते हैं मेरे को।
तो वहाँ से थोड़ी लाइफ बेटर होने लगी थी। वहाँ से मतलब उन्होंने सपोर्ट किया फिर आपको, देन आपकी लाइफ बेटर हो गई। तो आप मुझे बताइए कि स्टडी एंड ट्रेडिंग बिजनेस को कैसे मैनेज करते थे आप? स्टडी तो कुछ है नहीं, वैसे मैंने छोड़ ही दी है। एक काइंड ऑफ देखा जाए तो ओपन से कॉलेज चल रहा है, बस नाम का ही हो गया वो। एंड ट्रेडिंग मैं करता हूँ रात में, मैं सोता नहीं हूँ, मतलब 2-3 बजे तक जगा रहता हूँ। तो मैं ट्रेडिंग को अपना अलग टाइम दे रखा है कि ये होगी तो 10 से 12 बजे के बीच होगी। आप उससे उसमें पैसा लगाते हो अपना कि आप दूसरों से अपना लगवाते हो? अपना मैं दूसरों की हेडेक नहीं लेता अच्छा कि ठीक कोई है। बोले मेरे को, मैं तो को इतने पैसे दे रहा हूँ, इतना करके दे दे, नहीं, मुझे नहीं करना, मैं अपना करूँगा। तो प्रोसेस क्या होता है ट्रेडिंग का? जैसे कि मान लो आपने रात को पैसे लगाए, सटल अमाउंट अगर 10,000 अपने अमाउंट लगाते जो आप बता रहे हो, सो वो उसका डबल होता है, क्या होता है वो? डिपेंड करता है मार्केट किस टाइप की चल रही है। अच्छा। अगर आप प्रॉपर एनालाइज कर रहे हो कि हाँ यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर आप बाई साइड में बैठ गए कि आपको लग रहा है, आपने एनालाइज किया है प्रॉपर 1-2 घंटे बैठ के कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है, तो आपने बाई साइड में बैठ गए। अब आप वेट करोगे कि आपका या तो प्रॉफिट हिट हो या तो स्टॉप लॉस हिट हो। हम वहाँ पे दो चीज़ें लगा देते हैं, एक तो होता है टेक प्रॉफिट, एक होता है स्टॉप लॉस। हमने वो सेट कर दिया, अब हम बस बैठ के चार्ट को देखेंगे कि ये कहाँ जाता है। अब मार्केट मार्केट पे डिपेंड होता है, अगर वो स्टॉप लॉस हिट कर देगी तो फेस करना है कि कितना स्टॉप लॉस लेके गए हो तुम, अगर टारगेट हिट कर गया तो अच्छी बात होती है। तो मान लो टारगेट आपका हिट कर गया, सो उसका जो अमाउंट होता है वो डायरेक्ट उसी समय आ जाता है? यस। उसके बाद हमें पे आउट मांगना पड़ता है प्रोप फर्म से। लाइक ये प्रोप फर्म होती है एक अलग से, जो ट्रेडर्स को फंड देती है ट्रेड करने के लिए। जैसे वो हमें देगी $5,000 देगी, कम से कम $30 के अंदर उनकी फ़ीस होती है $30 की। बट उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है कि आप इतना लॉस नहीं कर सकते, इस रेगुलर आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, ये सब उसमें रूल्स होते हैं। प्रॉफिट आती है उसमें आ जाते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं जो भी प्रॉफिट होता है। उसके बाद हम पे आउट मांग सकते हैं, पे आउट 24 आवर्स के अंदर अकाउंट में आ जाएगा। और नहीं आया तो? नहीं, वो आ जाता है। नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है कि लाइक मान के चलिए आपने 10,000 रुपीज़ दे दिए, 10,000 रुपीज़ देने के बाद जो भी आपने बताया कि आपका मार्केट अच्छा हाइप पे गया, हाइप पे जाने के बाद फिर वो और थोड़े से पैसे मांगते हैं ताकि हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये तो स्कैम हुआ ना? ये आई गेस इंडियन मार्केट में होता होगा, बट मैं इंडियन मार्केट में आया नहीं हूँ आज तक, मैंने स्टेप ही नहीं किया इंडियन मार्केट के अंदर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो नए एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं? जो आप कह रहे जेनजीज, आप तो में भी जेनजीज हो ना, तो इसलिए तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि लोकेशन, मेरे को जो लोकेशन चाहिए थी मेरे को लोकेशन नहीं मिल पाई, और जल्दबाजी के चक्कर में मैंने कोई भी लोकेशन चेंज कर ली, अपनी एक्सेप्ट कर ली कोई भी लोकेशन। और ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर मैं मेन मार्केट साइड लेता तो मेरी सेल और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी जितनी अभी हो रही है। तो लोकेशन अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस में ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? इफ़ अगर आपको अपना ब्रांड ऊपर लेके जाना है तो नाम आपको ऐसा रखना पड़ेगा, आपको ब्रांड अपना ऐसा बनाना पड़ेगा कि हाँ लोग जाने कि हाँ ये ब्रांड कुछ है, वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करे कि वो चीज़ कैसी है। दैट्स वाई ब्रांडिंग इज़ वेरी ओके। सो जो आपने अपना कॉफ़ी के बारे में बताया, तो उसका कॉफ़ी का टेस्ट थोड़ा अदर कॉफ़ी से डिफरेंट होगा? डिफरेंट हो। मतलब एक तो मतलब कि नॉर्मल कॉफ़ीज़ है, जैसे कि कॉफ़ी के फ्लेवर्स भी आते हैं आजकल, कैरमल हो गया और हेज़लनट्स हो गए। ये सिरप्स होते हैं सारे जो हाँ। कॉफ़ीज़ के अंदर सो ये भी आप में एडिड है। एडिड है? ये सारा ये मतलब कि कॉफ़ीज़ के साथ मतलब कि आपका एक वो सिरप्स वाली कॉफ़ीज़ भी जो आती हैं वो भी आपके उसमें एडिट ही है। सो अगर हम बाय करना चाहें फॉर द नॉर्मल कॉफ़ी एंड अगर हम बाय करना चाहें फॉर द सिरप्स कॉफ़ी, तो इट्स विल बी अवेलेबल ऑन योर शॉप। यस। सो अभी तक का आपका सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट कौन सा रहा? अभी ये तक रहा तो नहीं है, बट श्योर आगे रहेगा। क्या ड्रीम्स है आगे अपने पॉकेट बिजनेस को लेके, क्या ड्रीम्स है? लाइक रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा पैसा तो आता रहेगा, बट रिस्पेक्ट चाहिए। एंड जो कम मेरे को कंफर्टनेस ज़्यादा चाहिए होती है। मेरे को ये चाहिए कि हाँ अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है तो ले लो, पैसा मत देखो, ले लो। ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो आगे जाकर अगर मैं अपने फ्यूचर में जा रहा हूँ तो मेरे को ये ना देखना पड़े कि यार ये इतने की है, नहीं लेते नहीं लेते, पैसे बचेंगे नहीं, कैलकुलेटर पे वो कर रहे हैं कि इतने से इतने माइनस हुए कितने बचे। ये मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल अपनी लाइफ में।
सो आप मुझे बताइए कि लाइक जब आपका ऑफिस आपने लेफ्ट किया था, हाँ, उसके बाद निकलने के बाद आपने यही सोचा होगा मुझे अब कुछ इसको दिखाना है, इसको करके कुछ दिखाना है ना? यही आपका वो था। सो जब आपकी ओपनिंग हुई तो आपने मे बी शायद आई डोंट नो आपके व्हाट्सएप पे होंगे या नहीं होंगे वो, सो आपने अपनी कुछ फोटोग्राफ्स डाली होगी। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं भेजा, मैंने स्टोरीज लगाई थी, लाइक मेरा एक अलग से पेज है उसका, एंड उस ओनर ने वो पेज फॉलो कर रखा है, फॉलो भी करा हुआ है? फॉलो भी कर दिया, एंड वो सारी स्टोरीज भी देखता है, रील्स भी लाइक करता है, सब करता है, बट सामने से उसका कोई रिस्पॉन्ड अभी तक आया नहीं है, देखा नहीं है मैंने। तो मतलब समझ जाओ कि वो जेलस हो जेलस चुका हो है। चुका है। वो हो चुका है जेलस। सो अगले 5 साल में आप अपने इस कॉफ़ी ब्रांड को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं बहुत ऊपर, शायद अराउंड 5 साल तो ज़्यादा हो गया, 1-2 साल के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि फॉरेन में भी इसकी कोई ब्रांच वगैरह मैं खोज पाऊँ। फॉरेन में? So, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा विजन क्या है? यही कि पैसा कमाना है, भतेरा, पैसे ही कमाना है। बस पैसा ही कमाना है, क्योंकि पैसे से ही रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ मिल जाती है आजकल। सो आपके जो कस्टमर्स हैं आप तक कॉफ़ी के ब्रांड तक पहुंचने के लिए वो क्या प्रोसेस फॉलो करें? घर से निकलो, हर घर से भी सबसे पहले निकलेंगे। सबसे पहले घर से निकलो, मैप्स खोलो, उसके अंदर मैप्स आएगा, रैपिडो करो, कैब करो, कुछ भी करो, अगर पास है पैदल आओ, आओ टेस्ट करो एक बार, अगर आप एक बार टेस्ट कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप डेली आओगे। सो टेस्ट जैसे कि आपने बोला तो पहले क्या आप जो आता है तो पहले आप टेस्ट करवाते हो वहाँ पे कॉफ़ी बनवाते हो? मैं पहले जो भी वो कॉफ़ी या फिर कुछ भी माचा वगैरह कुछ भी मांगते हैं, मैं पहले वो बनाऊंगा, उसको टेस्ट कराऊंगा। अच्छा आप खुद भी बनाते हैं? हाँ, मैं खुद भी बनाता हूँ। कोल्ड कॉफ़ी बना रहा हो तो? कोल्ड कॉफ़ी बनाना हो तो मिल्क, कॉफ़ी शॉट, फ्रैपे पाउडर 1 स्पून एंड 1 स्पून शुगर। सो मतलब आपके साथ आपके वहाँ आपके शॉप में कॉफ़ी दे बेचने से ज़्यादा कॉफ़ी आप वैसे भी देते हैं बना के भी खुद देते हैं। सो ये तो अगर ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा कुछ होता है और मीटिंग नहीं कर पाती, मैं चले जाता हूँ अंदर। ओके। सो आपने उस टीम में अपने कॉफ़ी शॉप में ये भी रख रखा है कि कॉफ़ी आप ले भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। सो स्पेसिफिक आपकी कॉफ़ी के चार्जेस क्या होते हैं, स्टार्टिंग प्राइसेस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस मेरी 90 से है, एंड मैक्सिमम मेरे प्राइस 400 तक है। 400 तक है फॉर द सिरप्स कॉफ़ी? 400 है ड्रैगन फ्रूट लाटे, ड्रैगन ये सबसे यूनिक है, ये मैंने कहीं देखी नहीं है, मैंने न्यूयॉर्क के कैफ़े से उठाई थी, न्यूयॉर्क इसकी रेसिपी वगैरह सब कुछ मैंने न्यूयॉर्क के कैफ़े से उठाई है। मतलब आपने इस बिजनेस पे आने के लिए मतलब आपने सीखा भी पहले? बहुत कुछ, तो मैंने 2 महीने काम करा है, जैसे उस कंपनी में मैंने 2 महीने काम करा, तो वो कंपनी इसी चीज़ की थी, अच्छा वो कॉफ़ीज़ की, कंपनी भी इसी चीज़ की थी? कॉफ़ीज़ एंड कुकीज़ की, इन सब की कंपनी थी, तो वहाँ से मेरे को सब कुछ पहले मैंने सीख लिया। उसके बाद जो वहाँ पे एक लड़का काम करता था, एज अ बरिस्ता काम करता था, बरिस्ता होता है कॉफ़ी एक्सपर्ट जो होते हैं, बरिस्ता बोलते हैं उन्हें, तो जो वो लड़का काम करता तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी मेरे साथ ही काम करता है अभी, उसने भी छोड़ दी। सर मुझे बताइए कि 10,000 से क्या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कॉफ़ी का बिजनेस भी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10,000 में आपका रॉ मटेरियल भी नहीं आए। रॉ मटेरियल भी नहीं है? सो आपने कितने में स्टार्ट करा? मेरे 1,80,000 लग चुके हैं अभी तक। अभी तक? अभी जिसमें तक अभी लग तक वो चुके हैं, स्टेबल भी नहीं हुआ है? स्टेबल भी नहीं हुआ, अभी प्रॉपरली लाइटिंग वगैरह भी नहीं है उसमें, सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर नहीं हुआ है, बट हाँ टेम्परेरी है, बट प्रॉपर परमानेंट हमने अभी कुछ करा नहीं है, अभी शॉप और एक्सटेंड करनी है हमें उसमें, तो लाइक 2 या 220 चले जाता। ओके। सो जो आपकी शॉप है उसका कोई आपके पास लोगो वगैरह कैसे आपने डिसाइड किया? वो सब मेरी सोशल मीडिया हैंडलर ने कहा, अच्छा मैंने इसकी हेडेक नहीं ली। ओके। कैसा लगा जब आपने अपने दोस्तों से भी शेयर करा कि भाई मैं भी तुम में से एक ही था और आज मैं एक कॉफ़ी का फाउंडर हूँ? बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक आप एक 19 ईयर्स की एज में और आपने इतना बड़ा काम खोला और इतना बड़ा एक्सपेंड भी करा आपने, सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो आपकी लाइफ का। सो अपने फ्रेंड्स को बोला तो फ्रेंड्स के साथ क्या था? जब मैं ओपनिंग कर रहा था, ओपनिंग से पहले जब मैं सामान वामान ला रहा था, सब कुछ कर रहा था, तब मैं बता रहा था उन्हें कि ऐसा ऐसा मैं ओपन कर रहा हूँ, ये है। कहते नहीं, पहले पैसे दिखा तो मानेंगे। हाँ पहले पैसे दिखा तो मानेंगे, ऐसे ऐसे मेरे को कईयों ने बोला है। एंड जब सामान वामान लेकर आया, सब कुछ हो गया, ओपनिंग का पोस्टर बन गया, ओपनिंग का पोस्टर लग चुका है हर जगह, एंड जब ओपनिंग हुई थी तब आए थे 3-4 दोस्त आए थे, ज़्यादा नहीं आए, 3-4 दोस्त ही आए जिनको हाँ यकीन था कि होगा कुछ तो होगा, 3-4 दोस्त आए, उनने पी भी, उनने कॉन्ग्रेट्स वगैरह किया। एंड जो जो मेन जिन जिनको मेरे से एक्सपेक्टेशन थी, मेरे को जिनसे एक्सपेक्टेशन थी, उनमें से कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं है? कोई नहीं आया। जेलेसी फैक्टर नहीं आ गया? पता नहीं वो क्या है उन्हें,
क्या लग रहा हूँ ना? ओके। सो जो लोग आपको लाइफ में देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, जो एक नेगेटिव भी बोलते हैं, एक पॉजिटिव भी बोलते हैं। सो आपकी लाइफ में जो नेगेटिव पर्सन्स थे, जो बोलते होंगे लाइक तू वह रहने दे, जैसे आपके दोस्त के हो रहा तू कुछ नहीं कर सकता, जैसे वो आपका वो था ऑनर। ऑनर, तो भाई तू कुछ नहीं कर सकता ये, तो उनके मुंह पे आपने इतना बड़ा काम खोल के तमाचा मार के, आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। क्या ही बताऊँ, मैं तो बहुत ही खुश था अंदर से जब वो मेरी स्टोरी देख के लाइक करता है ना, फीलिंग अलग होती है वो। और जो नेगेटिविटी बोलता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपनी नेगेटिविटी दूर ही रखूँ। अगर कोई मेरे से नेगेटिव बातें कर रहा है, मैं उस पर्सन से ही दूर हो जाता हूँ, मैं कट हो जाता हूँ उस पर्सन से पूरा। ये आपका डिसरिस्पेक्ट होने के बाद का ये नेचर है, या फिर पहले से ही है स्टार्टिंग से ये नेचर ये है चीज़, आपका? पहले से ही है कि अगर कोई मेरे से नेगेटिव बातें करेगा कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे, और ये हो गया तो वो हो गया तो, नहीं, मैं उनसे दूर ही रहता हूँ ज़्यादातर। कि ये हो गया, करके तो देखो, ट्राई तो मारो, एक बार तो लो, तभी तो कुछ होगा। करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। सो अब मैं आपसे एक मैसेज लूंगी, यंग एंटरप्रेन्योर का लिए एक मैसेज दीजिए आप मुझे। यही कि रिस्क लो और रिस्क। सेफ मत खेलो। सेफ खेल के कोई आज तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नहीं गया, कोई भी आज तक प्लेयर नहीं बना है, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। रिस्क लेना पड़ेगा, उस सेफ साइड से, कंफर्ट जोन से बाहर हो जाओ अपने। जितने तुम अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी। जित बाहर आओ कंफर्ट जोन से, रिस्क लो, ट्राई करो। बेशक फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, बट ट्राई मारो। अब मैं आपसे एक कुछ लास्ट में 4-5 क्वेश्चंस लूंगी, क्वेश्चंस नहीं, एक गेम खेलेंगे रैपिड फायर की तरह। श्योर। कॉफी या टी? कॉफ़ी। क्यों? ये मेरा ब्रांड है। अच्छा, वैसे बात है, कॉफी। कॉफ़ी होगा। मतलब टी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी। नहीं, अच्छा। हाँ। प्रॉफिट या पैशन? प्रॉफिट। क्यों? जैसे मैंने बताया, पैसा। पैसा। अच्छा। ट्रेडिंग या बिजनेस? बोथ। बोथ। मनी या फ्रीडम? मनी। फ्रीडम। अब फ्रीडम। हाँ तो फ्रीडम बनी सी तो आ रही है। फेवरेट एंटरप्रेन्योर आज तक के नहीं, आपके? कोई नहीं है, बट हाँ फेवरेट ट्रेडर है मेरा एक, कौन? उमर पंजाबी। उमर पर जाओगे? सब कुछ उसी से सीखा है मैंने। उनसे ही सीखा है आपने? उनसे ही सीखा है। अच्छा। एक हैबिट जिसने आपकी लाइफ बदल दी? रात को जगना। रात को जगना। अच्छा। 18 से 20 साल की यंगेस्ट के लिए एक एडवाइस। हाँ यही है कि कैसे कमाओ? हाँ, पैसा तो वो तो ज़रूरी है, देखो वो तो सब इम्पोर्टेंट है। आज की टाइम में पैसा कमाना तो इम्पोर्टेंट है, देखो सब लोग पैसा कमाते हैं। ओके। मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? नहीं, पर्सन। रिस्क या कंफर्ट जोन? रिस्क। सक्सेस या मतलब? सक्सेस का मतलब क्या है आपके? मेरे लिए कि मैं खुश रहूँ और मेरी फैमिली खुश रहे, बस किसी चीज़ की कमी ना आए, मेरे लिए सक्सेस कंट्रोल की। ओके, सो ये आपकी पूरी 19 ईयर्स की ये जो जर्नी थी, जिसमें आप फाउंडर बने, आपने अपने आप को प्रूव करा कि मैं इतनी सी उम्र में बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपने एक किसी कंपनी में जॉब करी, सेम फील्ड में, और आज आपने उनके सामने ही अपना एक ब्रांड खोल के रख दिया, है ना? और वो लोग आपकी स्टोरीज वगैरह देखते हैं। मतलब मैं जहाँ तक समझ रही हूँ, स्टोरी देखने के बाद भी वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं कि लाइक क्या कि कर भाई दिया। तूने क्या कर लिया, क्योंकि उनको जवाब मिल चुका है। हाँ। क्या नहीं, बहुत कुछ कर लिया है। सो आपने इतनी सारी लाइफ में ये सब चीज़ें करी। आपकी सिस्टर, आपने बताया आपकी मदर ने, और आपके डैड तो बाहर ही रहते हैं, और आपके मामा जी ने आपकी बहुत ज़्यादा वो करी, हेल्प करी। तो उन तीनों के लिए कुछ एक बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू फॉर एक मैसेज। थैंक, क्या ही बोलूँ, वो तो मैं डेली बोलता रहता हूँ, लव यू आज डेली एक चल हो रहा गया तो चल है। जाएगा ना ये तो। थैंक यू, जो जिसने भी मेरे को यहाँ तक सपोर्ट करा था, जिसने भी हाँ यकीन किया मेरे ऊपर कुछ हो सकता है ये वो, उन सब के लिए थैंक यू। एंड हाँ, आगे भी जो अभी तक जो टफ टाइम में साथ था, वो भी अच्छे टाइम में, वही अच्छे टाइम में साथ रहे। ना कोई दोस्ती यारी काम आती है, ना कुछ आते काम नहीं, घर दोस्त वाले यारी आए। काम आई। आई। हाँ। आए तो नहीं अभी ना जो दोस्त। दोस्त है वो मेरे दोस्त ही है, जो भी मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा अच्छा। ये नहीं कि कोई ऐसा मैंने एम्प्लॉय हायर करे है, वो मेरे खुद के दोस्त है। एक मेरी गली के पीछे ही रहता है, और एक मेरा क्लासमेट था, फर्स्ट क्लास का। अच्छा, बेस्ट तो फ्रेंड। ये दोनों ही हैं, हाँ। ओके। ट्रेडिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, वो तो बहुत अच्छी चल रही है, टच वुड। जेंजीज को कुछ बोलो ना अपने, ऐसे ट्रेडिंग अगर वो स्कैम्स में फंस रहे हैं तो मत पहले सही फंसो। नॉलेज ले ले और उसके बाद जाके अपना ट्रेडिंग को आगे हो रहा है। आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे एंड बहुत कुछ है, आपको पैसे दे के कुछ कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है कहीं पे ओके। भी। यूट्यूब है, वो यूट्यूब पे अब एक चीज़ देखो, हर चीज़ सीखने को मिलेगी। पहले सीखो, कम से कम 1 साल सीखने में लगाओ। मेरे को भी 4 साल लगे हैं यहाँ तक आने में। 1 साल सीखो, उसके बाद कम से कम 5 से 6 महीने डेमो ट्रेड करो। तुम देखो कि तुम्हारा ट्रेड कितना सही जा रहा है, तुम जो भी एनालाइज कर रहे हो तुम्हारा वो सही भी है या गलत है। उसके बाद इन्वेस्ट करो, उससे पहले इन्वेस्ट करो ही मत। उससे पहले इन्वेस्ट करोगे खाली रहो। खा लीजिए बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच हर्ष मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। मुझे तो जेन्युइनली बात करके बड़ा मज़ा आया। मुझे भी। हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार एक ऐसे जेनजी से मैंने बात करी है जो एंटरप्रेन्योर बन चुका है अपनी इतनी सी एज में, बहुत चीज़ें फेस करके, स्ट्रगल करके। ये स्ट्रगल ही है आज के टाइम पे। Obviously। लोगों का स्ट्रगल 21 के बाद शुरू होता है जो आजकल का हाँ। टाइम है। बट आपने सब कुछ पहले से ही करके अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया और आज आप एक खुद के कंपनी के ऑनर हो, ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हो आप अपने कॉफ़ी के। सो थैंक यू सो मच है आपका एंड ऑल द बेस्ट। आप अपने बिजनेस को यहाँ नहीं अच्छी और हाइप पे लेके जाए। जो आपका ड्रीम्स है जो आप फॉरेन में खोलो वो ज़रूर खोले और आने वाले sure। 5 साल में नहीं, 2 साल में ही आपका बिजनेस बहुत हाइप पे जाए। ये मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सो Thank you। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो।